चाय, एक परफेक्ट पार्टनर और वंदे भारत का सफ़र। चलो चलते हैं उदयपुर। सफ़र स्टार्ट होते ही हमारे पास हम एक पानी की बॉटल और कुछ स्नैक्स आ गए थे, जिसमें हमें 5-6 चीज़ें मिली थी, जैसे कि मफ़िन्स थे, समोसा था, एक कुकी का पैकेट था, फ्रूट जूस था और गिरनार की टी थी। उसके साथ आया था एक गर्म पानी का कप। उसकी थोड़ी ही देर बाद हमारा डिनर आ गया था, करीब 7 बजे शाम के, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा डिनर मिला था। पुलाव था, वेजिटेबल थी ड्राई, और दाल थी और आलू की सब्ज़ी थी, चपाती थी और कर्ड था साथ में, जो कि रियली डिलीशियस था। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। वाटर बॉटल और स्नैक्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे, बट ये हमने खुद बुक कराया था। तो अगर आप जाएँ तो आप भी इसी तरीके से अपनी बुकिंग एडवांस में करा सकते हैं। और फूड काफ़ी अमेजिंग था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हमें आइसक्रीम भी मिली, और ऐसे ही खाने का मज़ा लेते लेते हम पहुंच गए थे उदयपुर। उसके बाद लेट नाइट हो चुकी थी, तो हम सो गए और अगले दिन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उसके पहले हमने हमारा होटल चेंज किया, क्योंकि जो होटल हमने पहले लिया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो हमने होटल चेंज किया हमारा। उसके बाद हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ये था उदयपुर में हमारा डे 1। तो हमने जब विंडो के पास जाके देखा तो मैं व्यू एंजॉय कर रही थी, एंड सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का विंटेज कार का कलेक्शन है सामने मेरे। तो हम लोग देखने लग गए, एंड बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो ज़्यादा कुछ तो हम देख नहीं पाए। और उसके बाद निकल गए हम हमारी पहली साइट के लिए, जो थी चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी का किला। और आदिपाटनी मॉल में राज परिवार के उस समय से सारी जनता और प्रजा फोर्ट में ही रहा करती थी, तो आज भी वही सारे घर बने हैं। 24 आवर्स फोर्ट खुला रहता है। यहाँ राजाओं के जनरेशन के अकॉर्डिंग ऐसे 113 टेम्पल बने, अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ फोर्ट के ऊपर सूर्यवंशी परिवार के राजा बप्पा रावल का शासित रहा। बप्पा रावल ईडन से रहने वाले, जो कि जिनके सूर्यवंशी परिवार के जनरेशन में स्वर्ण काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये गोल्डन पिग बप्पा रावल का रहा। और बप्पा रावल या कि 1303 में चित्तौड़ पर जो अटैक किया था वो अलाउद्दीन ने, या कि नज़दीक सबसे नज़दीक बंदरगाह है। उसके बाद आए थे हम महल का वो हिस्सा देखने जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था, जो आपने भी रानी पद्मावत के बारे में सुना होगा। मैं अपनी सेल्फीज़ ले रही थी, वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी वो लोकेशन, और कहानी सुनने के बाद तो दिल को ही छू गई वो सारी जगह। उसके बाद हम किसी रिलेटिव के मिलने आ गए थे, जो कि वहीं रहते हैं चित्तौड़गढ़ में, तो और उनने हमारा इस तरीके से स्वागत किया। उसके बाद हम पहुँचे सावरिया सेठ के दर्शन करने। आप सभी जानते होंगे इनकी बहुत मान्यता है, और दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं, खास करके बिजनेसमैन जो इनके साथ डील करके जाते हैं कुछ परसेंटेज की। अंदर का मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट हाँ, वहाँ पर एक बहुत फेमस थाली मिलती है जिसे प्रसादी के रूप में दिया जाता है। उसकी चार्जेस मात्र 60 रुपीज़ पर पर्सन है। तो हमने वो फूड एंजॉय किया, और उस दिन का डिनर हमने वहीं पर लिया, और फिर हम निकल गए अपने होटल के लिए। डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।